छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिनका हृदय परिवर्तन, विचार परिवर्तन, फैसला परिवर्तन हर नई सुबह के साथ होता है। जिस तरह अखबार में प्रत्येक दिन नई हेडलाइंस के साथ नई खबरें प्रकाशित होती हैं, ठीक उसी तरह ट्रंप के बयान भी हर दिन नई हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज की तरह आ जाते हैं। कभी कभी तो ट्रंप का मन सुबह से शाम होते होते ही बदल जाता है। आज सत्ता के न्यूज मित्रों के साथ भारत को लेकर ट्रंप के नए बयान, नई नीति और नई नीयत की बात होगी, क्योंकि इसका सीधा संबंध भारत से। ट्रंप के नए विचार को अगर संक्षिप्त शब्दों में आपके सामने रखें तो इसका कूटनीतिक निष्कर्ष यही है कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों पर तनाव की बर्फ पिघल रही है। आप जानते हैं ये तनाव 50% टैरिफ वाला है। हालांकि टैरिफ पर अभी कोई आधिकारिक बात नहीं हुई, लेकिन तनाव कम होते दिख रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरते हुए दिख रहे हैं। ट्रंप के नए विचार जानने के बाद आपके मन में भी पहला सवाल यही उठ रहा होगा कि आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया? आखिर टैरिफ वाली दादागिरी करने वाले ट्रंप क्यों अब नरमी दिखा रहे हैं? सत्ता में आज ट्रंप के तेवर और कूटनीतिक हाव भाव का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। दरअसल भारत को लेकर ट्रंप का रुख बदल रहा है। ऐसा सुनने के बाद आपके मन में भी एक ही वाक्य आ रहा होगा कि ये तो होना ही था। ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले के बाद भारत ने जिस तरह नए रास्ते तलाशे, नए समीकरण बनाए, अमेरिका पर कूटनीतिक दबाव बनाया, इसके बाद हर किसी को ट्रंप को लेकर यही लग रहा था कि ये तो होना ही था। आपको भारत और अमेरिका के रिश्ते को सरल भाषा में समझाने के लिए ही दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में दूरियां, दूसरी तस्वीर दोस्ती की कहानी को बयां कर रही है। ट्रंप की भाषा में कहें तो एक तस्वीर में रिश्ते अपसेट हैं, दूसरी तस्वीर में रिश्ते रीसेट हो रहे हैं। सवाल यही है, ट्रंप की आंखों पर बंधी पट्टी अब कैसे हट रही है? ट्रंप का रुख भारत को लेकर अब क्यों नॉर्मल हो रहा है? इसे भारत और अमेरिका की स्ट्रैटेजी को एक तराजू पर रखकर इसको तौल कर देखते हैं, समझाते हैं आपको। ट्रंप के विचार परिवर्तन की असली वजह क्या है? टैरिफ दर्शी वाले ट्रंप अब कैसे दूरदर्शी हो रहे हैं? एक तरफ है ट्रंप की बड़बोली नीति, जो पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया देख रही है। दूसरी तरफ है भारत की संयमित कूटनीति, जिसका पलड़ा भारी है। भारत के कूटनीतिक वजन से ट्रंप को अब टेंशन हो रही है। द ग्रेट पाकिस्तान की रट लगाने वाले ट्रंप अब भारत के प्रधानमंत्री को महान कह रहे हैं, भारत के साथ रिश्ते सुधारने पर जोर दे रहे हैं। आप खुद सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने दो मुख्य बातें कही। पहली ये कि हमेशा वो पीएम मोदी के दोस्त रहेंगे। दूसरी बात ये कि पीएम मोदी के विचारों की वो सराहना करते हैं। ट्रंप के पिछले कुछ बयानों और फैसलों पर आप नजर डालेंगे तो एक शब्द जो उनको सूट नहीं करता वो है हमेशा, क्योंकि ट्रंप अपने बयान पर कभी 24 घंटे भी नहीं टिक पाते। ऐसे में अब आगे भारत और अमेरिका के रिश्तों पर होगा क्या, कोई नहीं जानता। लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत सकारात्मक बयान का जवाब सकारात्मक अंदाज में ही देता है, और आज भी ऐसा ही हुआ। ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी ने कहा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और दोनों देशों के रिश्तों को लेकर सकारात्मक विचारों की सराहना करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच बेहद सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्रंप के बयान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अमेरिका की साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that. डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर कितने भी आक्रामक रहे हों, लेकिन टैरिफ वॉर पर भारत की कूटनीति बहुत भारी पड़ती दिख रही है। ये ट्रंप के बयानों में भी दिख रहा है। ये वही ट्रंप है जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, धमकियां देते थे। ट्रंप के सलाहकार भी हर रोज नए आरोप लगाए और नई आलोचना के साथ बयान देते रहे। अब आप पिछली 5 घटनाओं से बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं। सबसे पहले ट्रंप ने भारत के खिलाफ बड़ा निर्णय लेते हुए भारत से निर्यात किए गए सामानों पर 50% टैरिफ लगाया। अमेरिका को लगा कि इससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसके बाद भारत ट्रंप के सामने सरेंडर मोड में आ जाएगा, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। भारत ने अमेरिका के विकल्प के तौर पर बाजार के नए रास्ते तलाशे, सामान निर्यात करने के लिए यूरोपीय देशों से संबंध मजबूत किए, जो ट्रंप के लिए एक बड़ा संदेश था।
भारत के बिगड़ते रिश्तों के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। इस बीच भारत और चीन के बीच सुधरते संबंधों की तस्वीरें भी सामने आई, जिससे ट्रंप को बहुत मिर्ची लगी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया था। भारत ने भी नए कूटनीतिक समीकरण बनाए। एससीओ समिट में एक मंच पर पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग दिखे। पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका ने बीएलए को आतंकी घोषित किया। यह अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम दिखाता है, लेकिन भारत ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को बरकरार रखा। चीन की धरती पर पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया, स्पष्ट संदेश दिया। एक और बड़ी बात, ट्रंप ने शहबाज शरीफ से नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन कराया। उनकी भारत से भी ऐसी ही पहल की इच्छा थी, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। ट्रंप की नीति पर भारत ने कूटनीतिक स्ट्राइक की, जिसका परिणाम यह हुआ कि ट्रंप का रुख अब भारत को लेकर नर्म हो रहा है। सवाल यही है, ट्रंप पर कितना और कब तक भरोसा किया जा सकता है, जो ट्रंप हर बार अपने बयान से पलट जाते हैं। इसे क्या माना जाए, आपको आज बताते हैं कैसे ट्रंप यू टर्न लेने में माहिर है। इसे आप एक ग्राफिकल एनिमेशन से अब समझिएगा। सिलसिलेवार ढंग से पूरी कहानी को समझिए और ट्रंप के असली चरित्र को पहचानिए। सबसे पहले उन्होंने भारत पाक सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की, कई बार ऐसे बयान दिए। उसके बाद भारत से नोबेल नॉमिनेशन की इच्छा जताई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान ट्रंप की पाकिस्तान प्रेम पॉलिसी भी दिखी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर हाल ही में दो बार अमेरिका के दौरे पर भी गए। व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच कर चुके हैं। ट्रंप ने भारत के साथ टैरिफगिरी भी की। पहले भारत से अमेरिका निर्यात होने वाले सामानों पर 25% टैरिफ था, जिसे ट्रंप ने बढ़ाकर 50% कर दिया। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि यह भारत रूस तेल डील पर ट्रंप की ईर्ष्या थी, लेकिन अब ट्रंप के भाव बदल रहे हैं। कल उन्होंने कहा था कि लगता है अमेरिका ने भारत को खो दिया। आज उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पीएम मोदी ऐतिहासिक प्रधानमंत्री हैं। अब इस रुख पर ट्रंप कितने दिन कायम रहेंगे, कहना मुश्किल है। हाल ही में ट्रंप ने ऐसे बयान दिए हैं। सारे बयानों को सुनकर ट्रंप को लेकर आपके मन में एक फिल्मी डायलॉग जरूर आएगा, वो ये कि एक बार कमिटमेंट कर दी फिर मैं तोड़ता जरूर हूं। ट्रंप इसी तरह के कूटनीतिक डायलॉग के लिए प्रसिद्ध है। इस पर कैसे फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के नेता ट्रंप को नसीहत दे रहे हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भारत में सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कोई ट्रंप को अस्थिर बता रहा है, कोई भारत के हित पर फोकस करने की बात कह रहा है। आप सुनिए कैसे ट्रंप पर भारत में सियासी चिंगारियां हैं। जहां भारत का हित होगा वहां प्रधानमंत्री खड़े रहेंगे, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए उस बाधा को ये दूर करेंगे, लेकिन भारत के हित के साथ खड़े रहेंगे। ट्रंप और मोदी जी में क्या दोस्ताना है वो अपनी, मुझे तो भारत को हित। अमेरिका जैसे देश को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बड़े पैमाने पर व्यापार अमेरिका का है। ट्रंप का टोटल व्यवहार टैरिफ वाला दोस्ताना नहीं था, इसलिए हम लोगों को सूझबूझ के साथ कदम उठाने चाहिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट से ज़्यादा इनकंसिस्टेंट व्यक्ति अभी पृथ्वी पर कोई नहीं किसी देश का, और हम उस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसे। So I think there has been a gradual softening of the tone. Today we've seen something that was positive. And I think this is, we must still be cautiously optimistic about it. President Trump is often prone to changing his views, and that also on social media. Pretty frequently he can, swing wildly from appreciation to criticism. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।